Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। कुछ महत्वपूर्ण बातें केवीएस और एनवीएस के फॉर्म्स को लेकर के, करेक्शन विंडो को लेकर के अपडेट है। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 दिसंबर को आखिरी तारीख थी फॉर्म अप्लाई करने की, जो कि अब बढ़ करके हो गई है 11 दिसंबर। कई लोगों के मन में ये डाउट है कि क्या जो एग्ज़ाम की डेट है वो भी आगे एक्सटेंड होगी क्या, जो ये 10-11 जनवरी को ले रहे हैं इसको भी आगे ये भी जाएगा क्या, जैसे डेट फॉर्म फिलिंग की आगे बढ़ी है या एक्सटेंड हुई है। तो फॉर्म फिलिंग में उनका अपना बहुत, कुछ भी कह लो अब आप उस चीज़ को, है ना, कि 10 से 15 लाख लोग अगर फॉर्म भर रहे हैं, मतलब 11 लाख तो आई थिंक रिपोर्टेड था अभी, और अब तक बढ़ा ही होगा, तो ये 15-16 लाख लोग अगर फॉर्म भर रहे हैं तो डाउन हुई होगी वेबसाइट, तो एक्सटेंड करना एक नॉर्मल बात है। दूसरा, इन्होंने करेक्शन विंडो दी है, वो बहुत ज़रूरी थी। आज ही ऑफलाइन क्लास में एक लर्नर पूछ रहे थे कि मैं, मतलब परेशान हो रहे थे वो, कि मैं जो है केवीएस के ऑफिस तक चला गया हूँ, मेरा फॉर्म में गलती हो गई है और मुझे दोबारा भरना पड़ेगा। 2 फॉर्म भरे, 4,000 रुपये दोबारा लगेंगे। उन्होंने कहा है दोबारा भर दो, करेक्शन विंडो नहीं है। तो मुझे भी इस चीज़ को सुन के बड़ी हैरानी हुई कि यार करेक्शन विंडो नहीं है, बताओ, मतलब केंद्रीय विद्यालय ऐसा क्यों करना चाहिए इन लोगों को, ये है ना कि करेक्शन विंडो तो सब जगह होती है और होनी चाहिए, गलती हो सकती है किसी भी इंसान से। तो कहानी ये थी कि कंक्लूजन ऐसा सही बन रहा था कि दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। और ऐसी ये चीज़ केवीएस के पास काफ़ी लोगों के द्वारा पहुंची होगी कि लोगों से गलतियां हुई और वो करेक्ट करना चाहते हैं उसको, और इतना महंगा आपने फॉर्म निकाला हुआ है और वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि करेक्शन विंडो का कुछ बताया ही नहीं गया था, करेक्शन विंडो के बारे में था ही नहीं। अब ये बहुत अच्छा हुआ है कि आज लेटेस्ट 5 दिसंबर को, डेट तो कल ही बढ़ गई थी, कि 11 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। जिसका फॉर्म नहीं भरा गया, डिले चल रहा था, वॉट, तो वो 11 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। दूसरा, 11 दिसंबर के बाद करेक्शन विंडो ओपन होगी, यानी अगर कोई गलती हो गई है तो उसका ऑप्शन मिलेगा, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। ठीक, कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका रजिस्ट्रेशन शेड्यूल तो एक्सटेंड हो गया था कल ही। ड्यूरिंग ऑनलाइन करेक्शन फैसिलिटी विच विल बी अवेलेबल ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल आफ्टर 11 दिसंबर। तो 11 दिसंबर के बाद करेक्शन पोर्टल जो है ओपन होगा और करेक्शन फैसिलिटी ओपन होगी, जो आप वो कर पाएंगे। तो केवीएस और एनवीएस विल बी अलाउड टू अप्लाई फॉर बोथ केवीएस एंड एनवीएस ड्यूरिंग ऑनलाइन करेक्शन फैसिलिटी। तो अगर आपका दोज हु कुड कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस एंड मेड फी पेमेंट फॉर अ पोस्ट इन केवीएस और एनवीएस, ये लोग अलाउ किया जाएगा इनको कि ये करेक्शन कर सकें फॉर्म में। जिन्होंने फॉर्म ऑलरेडी भर दिया है कि वो लोग 11 दिसंबर के बाद कोई डेट ये देंगे कि ये करेक्शन विंडो है, अब आप इतने से इतने में, जैसे सीटेट देता है, करेक्ट कर लीजिए अपनी डिटेल्स को या जो भी गलती आपसे फॉर्म भरने में हो गई है। डेट अभी नहीं दी है, लेकिन 11 दिसंबर के बाद, यानी जब जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, उसके बाद वो करेक्शन विंडो की डेट देंगे। तो एक तो ये बात हो जाती है। दूसरा, 11 दिसंबर तक आप फॉर्म भर ही सकते हैं, ये एक बात है। तीसरी एक बात है कि अगर आप केवीएस एनवीएस के टीयर 1 के बैच में जो है एनरोल्ड नहीं है, तो बेसिक सी फीस है और बहुत ही बेहतरीन टीम है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, सेलेक्टेड लोग भी जानते हैं उनसे भी, अगर आपने कभी बात की होगी, आपके टच में होगा कोई, तो वो आप एनरोल कर लीजिएगा करियरविल ऐप डाउनलोड करके। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज के मूड में है, करियरविल ऐप डाउनलोड करके टीचिंग सेक्शन में जाइएगा, वहां आपको टीचिंग के बैच मिलेंगे, चाहे वो सीटेट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, है ना। केवीएस एनवीएस का तो कंबाइंड ही है। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, पीडीएफ ये सब डाउनलोड करने के मूड में रहते हैं तो आप फिर लेट्स लर्न ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अब बैच के लिए आपको करियरविल ऐप पे ही जाना है। ठीक, तो यही थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप करेक्शन का मौका अब एस्पिरेंट्स को मिल पाएगा जो परेशान थे। बाकी बात रही एग्जाम डेट की, तो मुझे तो नहीं लगता कि एग्जाम डेट टस से मस भी होगी, क्योंकि ये ऐसा कई बार होता है अलग अलग जगहों पे कि फॉर्म फिलिंग की आखिरी डेट कई बार एक्सटेंड हो जाती है, ज़्यादा लोग अगर अप्लाई कर रहे होते हैं, या फिर कई बार कुछ ऐसा प्रॉब्लम फंस रहा होता है, जैसे करेक्शन विंडो इन्होंने दिया ही नहीं था और बहुत लोगों की शिकायतें पहुंची होंगी, तो इनको लगा कि ये होना चाहिए, तो इसको ही एक्सटेंड कर दो पहले, तो कि फॉर्म और भरे जा सकें। तो फॉर्म फिलिंग की डेट एक्सटेंड होना आम बात है, लेकिन सीबीएसई द्वारा जितने भी एग्जाम्स लिए जाते हैं, उन एग्जाम की डेट आगे बढ़ना बहुत रेयर केस में ही संभव होता है, वो नॉर्मल नहीं है। तो उसकी संभावना कोई खास दिख नहीं रही, ना ही आप ये माने कि पेपर डिले होगा, ऐसा बिल्कुल भी ना मान के चलें। तैयारी करें अपनी, ये मान के चलें कि 10 या 11 जो भी इन्होंने डेट दी है, वो ये तभी पेपर लेंगे केवीएस एनवीएस का जो एग्जाम है। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। बाकी कोई और आपके मन में विचार हो, कोई सवाल रह गया हो, तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। नहीं, सीटेट अपियरिंग वाले नहीं भर सकते भाई फॉर्म, है ना। प्रेपरेशन स्ट्रेटजी पे बात कर लेंगे। पेडागोजी है नहीं, तो अपनी जो एक्सपर्ट टीम है वो फिर पढ़ा रही है बैच में, नोट्स, वो टेस्ट सीरीज, मॉक वर्क, वो सब आपको वहां मिल जाएंगे। चलिए, टेक केयर, बाय। नहीं, एलिजिबिलिटी वगैरह में कोई चेंज नहीं हो रहा, सिलेबस में कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई पैटर्न में चेंज नहीं, किसी चीज में चेंज नहीं, बस इतना सा है कि जिन्होंने फॉर्म भर दिया और करेक्शन करना चाहते हैं, तो वो 11 तारीख के बाद, 11 दिसंबर के बाद एक डेट अनाउंस होगी, ये वो विंडो अनाउंस होगी, तब वो करेक्शन कर पाएंगे। दूसरा, 4 दिसंबर से बढ़ा करके जो डेट है, आखिरी तारीख फॉर्म अप्लाई करने की केवीएस एनवीएस के कंबाइंड एग्जाम के लिए, वो है 11 दिसंबर। बस ये 2 बातें हैं,
है ना। डेट वेट कुछ नहीं बढ़ रही, ना कोई पेपर की डेट आगे जा रही है। ठीक, चलिए टेक केयर, बाय।